क्या नाम है सर आप? सर हमारा नाम सुभान श्रीवास्तव है, हम अमेठी के रहने वाले हैं। नाम रिपीट करिए। सुभान श्रीवास्तव। तो क्या यहाँ घूमने आए हैं? हाँ सर, घूमने आए हुए थे, अभी आपको देखा प्रोग्राम चल रहा था तो रुके। अच्छा, तो चर्चा करने की आपकी इच्छा हुई। हाँ सर। तो जैसे 2022 जैसे ही लगेगा चुनावी तैयारियाँ और तेज हो जाएंगी, क्या लगता है इस बार? बात से तो यही लगता है जिस हिसाब से फिर से नाइट कर्फ्यू जारी किया गया है, लॉकडाउन का पूरा माहौल बनेगा, फिर से जो भी ईवीएम में खिलवाड़ या तरीके का कर सकते हैं बेईमानी करके, फिर जो जीत हासिल हुई थी फिर पूर्ण बहुमत की जीत बनेगी, उसमें ना आप कुछ कर पाएंगे ना हम कुछ कर पाएंगे। आपका कहने का मतलब है जो माहौल क्रिएट किया जाता है, ठीक है, वो माहौल दोबारा से उसकी तैयारी हो गई है, अब उसको धरातल पे उतारने की ज़रूरत है, कहने का मतलब यही है। नहीं क्या मतलब शिक्षा को किस हिसाब से देखते हैं? शिक्षा तो बार-बार योगी जी के हिसाब से शिक्षा कोई महत्व तो नहीं है, शिक्षा जो है यही तक चल रही है। हम इस बार 2021 में इंटर पास हुए हैं, क्लास जितनी भी 8 महीने हमारी चली हैं ऑनलाइन चली हैं। ऑनलाइन में कभी भी कोई मतलब अगर आपको उस पढ़ाई में अगर आपको ढाल दिया जाए एक सेकंड के लिए, आप सपोज करिए, तो आप 10th के छात्र ही कहलाएंगे, क्योंकि जो ऑनलाइन क्लास चली है पुरानी नोट से हमारे पास फ़ोटो भेजी गई, फ़ोटो में जो टीचर समझा, कभी भी मतलब कि वीडियो नहीं ज्वाइन कराया गया कि एक मीटिंग टाइप का रखी जाए कि हाँ इस बच्चे को क्या तकलीफ़ है, कोई अपना डाउट क्लियर नहीं कर पा रहा था। 3 महीने क्लास चली, 3 महीने में हम लोग ने जो भी शिक्षा ली इधर उधर से कोचिंग करके उसी से 12th पास किया, फिर अब प्रमोट हो गया, फिर इस साल आए हैं एयरफोर्स कोचिंग ज्वाइन करने। कोचिंग अच्छा, यहाँ इलाहाबाद में एयरफोर्स की तैयारी करने आप आए? तैयारी कर रहे हैं, अब 2 महीने कोचिंग पढ़ाते हो गया, फिर से नाइट कर्फ्यू लग गया है। यूनिवर्सिटी हमारा इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में एडीसी में हमारा निकला था, हमने वहाँ पर एडमिशन लिया है, यूनिवर्सिटी फिर से बंद हो गई है। ऑनलाइन क्लास उसमें भी चलने लगी है, कभी भी मतलब कोई भी मतलब रिस्पांस नहीं रहता, ऑनलाइन क्लास का कोई मतलब नहीं रहता, महत्व तो हमें कोई नहीं दिखता। तो शिक्षा के मुद्दे पे आपको लगता है कि शिक्षा के मुद्दे पे योगी सरकार खरी नहीं उतरी है? नहीं सर, नहीं खरी उतरी है। किसी भी आप कोई भी ले लीजिए लाइन, आप प्रगति के ही लाइन ले लीजिए, इन्होंने अखिलेश सरकार के बाद इन्होंने वादा किया था कि आगरा जो वे बना हुआ है वैसी 2 सड़क बनाएंगे, ऐसी एक भी सड़क नहीं बनी है। हो गया 5 साल बीतने को भी है, वैसी एक भी सड़क इन्होंने नहीं बनाया। यमुना एक्सप्रेस वे बनवा दिया उन्होंने। बनवाया है सर, देखिए वो तो बनवाया 2 सड़क की मांग हुई थी, वो उसको हम नहीं जा रहे। सबसे बड़ी इस समय सब रोड बनाना सर कोई बड़ी बात नहीं है, इस समय सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी हम समझ रहे हैं शिक्षा है। शिक्षा आप उसको उचित तरीके से पूर्ण कीजिए, और जो ये रोड की बात छोड़िए, सबसे बड़ी इस समय देश में जो बड़ी उम्मीद आदमी खो रहा, रोजगार हो रहा है कि रोजगार मिले कहीं से, कहाँ रोजगार मिल रहा है। तो आप सरकार को ऐसी एक मिनट आप सरकार को ऐसी क्या सलाह देना चाहेंगे जिससे जो एम्प्लॉयमेंट हो वो? सर देखिए, हम यही सलाह देना चाहेंगे कि ये जो इधर उधर से स्टेशन बेचा जा रहा है उसको बंद किया जाए, नाम चेंज, निजीकरण के, सबसे बड़ा जातिवाद को कम किया जाए। हम जब भी आता है चुनाव, हिंदुत्व उठता है, जीत के लिए मुद्दा हिंदू ही बनता है, हिंदू मुस्लिम की जो अपने देश में मुसलमान है उनको गद्दारी क्या मतलब एक टैग जो दे दिएगा उसको हटाया जाए। तो उसको टैग भी तो हम नहीं दिया है। नहीं, ये बात आपकी सही है, उसको टैग कौन दे रहा? गवर्नमेंट तो ये नहीं कह रही है कि वो मुसलमान गद्दार हैं, कभी भी सुने आप किसी के मुंह से? जी ये बात आपकी सही है कि इसको प्रमोट। आप ये बताइए उसने किया, वो सरकार ने किया क्या नहीं किया? आज हमारी जीडीपी देश में वो पूरे विश्व में नंबर 1 पे है, 8 पॉइंट कुछ है हमारे देश की जीडीपी। हमारा सोलर पैनल में हमारा दूर दूर तक कहीं नाम नहीं था, आज उठा के हमको 3रे स्थान पे ले आइए, अमेरिका और चीन के बाद भारत है सौर ऊर्जा के उत्पादन में। कहाँ पे आपको अब हमको सिर्फ अपने दाल नून रोटी से मतलब है, तो भाई हमको अपने से मतलब नहीं जी, आपने बात सही की है। ये बताइए कि सपोज दैट कि अगर हम एक अच्छे ओहदे में अच्छे तरीके से हम रह रहे हैं तो हम भाई चलो देश के बारे में सोच लेंगे थोड़ा, पहले मुझे आप सुन लें। सपोज दैट कि अगर हम डेली का काम कर रहे हैं तो पहला हमारी वजह होनी चाहिए कि हमें रोज़गार मिले। आज हम जब कमाएंगे, जब हम शाम को खा पाएंगे, तो जो आम आदमी है तो वो तो आज के खाने की ही सोचेगा ना सर। तो हम जो भी योग्य हैं उनको कहाँ जॉब नहीं मिली है, कहाँ से बाहर कर दिए गए हैं वो। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? मैं तो बीकॉम कर रहा हूँ, मैं अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा हूँ। बीकॉम कर रहे हैं। क्या आपको पता है अभी पिछले कुछ दिनों से बैंक कर्मचारी हड़ताल पे बैठे हैं, क्या कारण है वो? क्या कारण? अभी स्टेट बैंक का अपडेट आया था, उस सारे ट्रांजैक्शन बंद हुए थे, सारे ट्रांजैक्शन बंद हो गए थे। अब सिस्टम अपडेट हो रहा है तो टाइम तो लगेगा ही। जी नहीं, तो आप इसको क्या सही मानते हैं जो बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है? सबसे बड़ी चीज़ इसमें आरक्षण खत्म होने का
अच्छा वो है। हाँ। इससे निजीकरण से हमारा आरक्षण खत्म हो सकता है, जी। क्योंकि जैसे आप कोई चीज़ ले रहे हैं, कोई कंपनी आप खरीद रहे हैं, तो उसमें आप किसको रखेंगे? नहीं, वो मैं आपसे पूछना चाह मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति 90% ले आके आपके पास आ रहा है और जो 70% लेके आ रहा है, आप किसको रखना चाहेंगे? नहीं, एक जो आपने जो इस हिसाब से जो एक मुद्दा ढाला है कि आरक्षण की जो बात है, तो ये आपको पता है गवर्नमेंट सेक्टर में कितनी जॉब है, ठीक है, और थोड़ी बहुत जो बची हैं वो प्राइवेटाइजेशन के बाद वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो आरक्षण आप कैसे मांग करें? वो तो अपने यहाँ वैसे भी ख़त्म होता जा रहा है। तो अब ये कहें कि आरक्षण को ख़त्म, वो हो रहा है ख़त्म, आप उसका मुद्दा उठाएं अन्यथा ना उठाएं, वो एक अलग टाइम पीरियड है। लेकिन ये बताओ कि जब आरक्षण खत्म हो तो क्या आपको रोजगार मिल जाएगा? बिल्कुल मिल रहा है। प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो आपको रोजगार मिल जाएगा। हम योग्य हैं तो हमको क्यों रोजगार नहीं तो मिलेगा? वही हम जानना चाह रहे हैं हम ना। खुद में काबिलियत होनी चाहिए ना। जॉब तो बहुत सारी हैं, काबिलियत खुद में होनी चाहिए जॉब लेने की। नहीं, ये बात अभी वो टीजीटी वाला एग्जाम क्लियर हुआ, जितने टीचर पढ़े जितने योग्य थे, जिनका वाला क्लियर हो गया, ये टीजीटी का अभी क्लियर हुआ है। अभी मेरे खुद को जो मेरे सर पढ़ाते उनके 3 टीचरों की हुई है सिलेक्शन टीजीटी में। वो अभी का नहीं, वो पिछला वाला था, लेकिन क्लियर तो हुआ ना। तो ये जितने हैं कुछ कैंसिल कर दिए गए हैं और कुछ तो ये तो हमारे देश का शुरू से चला आ रहा है। हमारे यहाँ एग्जाम होने के पहले उसके करेक्शन के वो आ जाते हैं कि इसमें जो भी करेक्शन हो आप डाल सकते हैं। क्वेश्चन पेपर बने हैं, आंसर शीट डली है, लेकिन फिर भी करेक्शन आ जाता है। हमको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं कि हाँ हमारा सही है। नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन जब ये प्रयागराज के जो छात्र जो बाहर से पढ़ रहे हैं, चर्चा के दौरान इन लोगों ने काफ़ी समस्याएं बताई। उन्होंने ये कहा कि एक स्टेज और बढ़ गया है, एग्ज़ाम की डेट तय होती है, हम एग्ज़ाम देते हैं, फिर एग्ज़ाम होता है, रिजल्ट आता है, फिर पता चलता है कि उसमें कोई धांधली हुई है, वो तो ये तो कोर्ट में केस चला जाता है। ऐसा एक बार नहीं हुआ है, ऐसे 8 एग्ज़ाम जो कंडक्ट हुए हैं 2017 से, 8 एग्ज़ाम का जो है वो कोर्ट में केस चल रहा है। कुछ के डिसीजन आ रहे हैं, कुछ अभी चल ही रहे हैं। तो ये तो हर गवर्नमेंट में हुआ है। कौन सी गवर्नमेंट में एग्जाम, अखिलेश सरकार में भी ऐसा कितनी, अभी 2013 वाली पुलिस की भर्ती थी वो अभी जाके क्लियर हुई। तो कहने का मतलब ये है कि सरकारों में गलतियां होती, तो ये नहीं कह सकते कि उन्होंने गलत किया तो आप इस सरकार ये गलत कर रही है तो ये भी सही है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, गलतियां तो हर गवर्नमेंट से होती है। इसका मतलब ये थोड़ी कि इससे हो गई तो फिर इसी को लेके चलें। अपना पिछला बैकग्राउंड भी तो हमें वो बात आपकी सही है, लेकिन क्या है कि हम लोग किस करंट मुद्दे पे हम लोग चर्चा करेंगे। अगर जवाहरलाल नेहरू ने कोई गलती की होगी तो उसका अगर रोना आज रोएंगे तो क्या ही मतलब हो जाएगा। लेकिन आज केंद्र में मोदी की सरकार है, स्टेट में योगी जी हैं, आज अगर कोई गलती होती है या कुछ काम नहीं होते तो उन्हीं से हमारा प्रश्न किससे करेंगे? आप मौके पे देख लीजिए, आपको यहाँ क्या बदलाव लग रहे हैं? नहीं, वो बदलाव एक अलग चीज़ है, वो हो रहे हैं अभी। ऐसी व्यवस्था आपने किसी गवर्नमेंट का, कोई किसी भी गवर्नमेंट में आपको मिली थी यहाँ? नहीं, ये एक जैसे आपने कहा कि व्यवस्था है, क्या योगी सरकार नहीं होती तो क्या संगम के मेले का आयोजन नहीं होता है? मेले का आयोजन होता, लेकिन आपको वो फैसिलिटी मिलती, कभी मिली है? नहीं, तो रुपए कहाँ, कोई अलग से तो नहीं आ गए, आपको भी पता है, आपके टैक्स पेयर का पैसा है, समझ रहे हैं। तो दूसरा है कि उसके हिसाब से और देखा जाए, आपने कह दिया सुविधाएं मिली तो गया आपके यहाँ से, और पहले भी ऐसा मिलता है, या ऐसा नहीं कि अभी धांधली नहीं की जा रही है? धांधली अपने यहाँ करेक्शन तो है, करप्शन है, करप्शन तो अपने यहाँ है। इस बात को मानते हैं सरकार? करप्शन है, हाँ करप्शन है। नहीं, तो क्या सरकार को करना चाहिए कि ये कम हो जाए? अब इसके लिए तो हमारी सरकार हर कोशिश कर रही है, लेकिन जब तक हम नहीं सुधरेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। नहीं, तो सरकार अगर इसके लिए कुछ खास नियम बनाती है, ठीक है, अब आप ही बताइए इसके लिए क्या नियम बन सकते हैं? नहीं, वो मान लो सरकार ने वहाँ से नियम लगा दिए, अब मैं दे रहा हूँ, आप ले रहे हैं, ये तो हम दोनों के बीच है, और आप अंदर से मैटर सल्टा दिए, तो इसमें गवर्नमेंट को कुछ पता ही नहीं चला। ये बात आपने सही की है, इसलिए अभी ये कुछ दिनों पहले एक मांग रखी गई थी कि CCTV कैमरे जो हैं हर सरकारी दफ्तर में मौजूद होने चाहिए, जिससे जो भी लेखा जोखा है, लेन देन है, वो एक नज़र में रहे। तो ये डिसीजन सही था, लेकिन सरकार उस पर मतलब उतना ध्यान नहीं दिया है। तो करने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप जैसे युवा जब वहाँ तक ये बात पहुँचाएंगे, क्योंकि क्या है कि हर व्यक्ति के पास हर एक प्लान नहीं हो सकता है। आपको पता है कि डिजिटल मीडिया के थ्रू योगी जी संवाद करते हैं, कई यूट्यूबर्स से मिलते हैं, कई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो काम करते हैं उनसे क्यों मिलते हैं? क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा यूनिक आइडिया हो जो उनके काम को और सरल बना सके। तो हम ये नहीं कह सकते कि किसी चीज़ को हम छोड़ दें कि भाई ये नहीं हो रहा है तो छोड़ दें। हमें अपनी बात रखेंगे, वो कितना इम्प्लीमेंट होता है वो एक अलग मुद्दा होता है, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग जैसे अगर विचार पहुँचाएँगे वहाँ तक जब कुछ होगा। और क्या मतलब और कुछ सुधार चाहते हैं सरकार में?
सुधार तो बहुत हुए हैं, हो भी रहे अभी हैं। चाहते क्या हैं? जैसे 2022 के लिए आपके कुछ मुद्दे होंगे, शिक्षा से जुड़े होंगे, रोजगार से जुड़े होंगे। शिक्षा से मतलब यही है कि हाँ, शिक्षा की व्यवस्था थोड़ी ढीली है, लेकिन साथ साथ हमारी सुरक्षा भी तो है। अभी एक लॉकडाउन मिनट, ये मैं टोकना चाहूँगा। जैसे आपने कहा सुरक्षा की बात कर दी, ठीक है, नाइट कर्फ्यू चालू हो गया, ठीक है। अभी 4 दिन पहले प्रयागराज में ही आयोजन था, मीटिंग थी, रैली थी उनकी, मोदी जी की। 3 लाख महिलाओं को इकट्ठा किया गया, 7 करोड़ महिलाओं पे खर्च किया गया। तो क्या ये सिर्फ जो हमारे क्या स्कूल की ड्रेस देख के या शादियों की पंडालें देख के ये कोरोना वहीं तक पहुंचता है, वहीं तक सीमित होता है? अब इसका तो नहीं, तो कह सकते हैं कि एक राजनीतिकरण किया जाता है, ठीक है, राजनीतिकरण तो किया जाता है और इसकी जिम्मेदार हमारी सरकार ही होती है। सरकारी होती है। तो इस बात का जैसे ध्यान देना, अब जैसे मेले का आयोजन हो गया, नाइट कर्फ्यू हो गया, मेले का आयोजन हो गया, तैयारी चल रही है, तो सरकार करा रही है, सरकारी करा रही है। ठीक है। तो इस पे कौन ध्यान दे? अब संस्थानें क्यों बंद हो गई? ये भी सरकार ही करा रही है। सरकारी करा रही है। तो गलत इसमें कौन है? सरकार ही है ना इस समय गलत। तो ये बात कौन है? शिक्षा के मामले में तो जो भैया ने कहा वो सही है कि शिक्षा पे ज़्यादा अमल नहीं किया जा रहा है सरकार में, लेकिन बहुत सारी सुधार हुए हैं। हमारा इंटरनेशनल स्तर पे बहुत सारे काम हुए हैं इस गवर्नमेंट में। काम को लेके हम उंगलियां नहीं उठा सकते हैं गवर्नमेंट पे, बाकी जो हो रहा है सबके सामने ही है, बस तो अपने अपने नॉलेज की बात है। ये आपका व्यक्तिगत झुकाव बीजेपी की ओर है, बिल्कुल, शब्दों से क्या, बातों की चर्चा के दौरान से बिल्कुल लग रहा है। बिल्कुल। तो आप ऐसे कोई 5 काम बता दीजिए योगी सरकार ने जो किए हैं गुजरे 4-4.5 सालों में, मतलब 5 ही हो गए हैं, फरवरी में हो जाएंगे। सबसे बड़ा तो मेरा राम मंदिर का मुद्दा है। राम मंदिर का मुद्दा केंद्र सरकार का था, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो योगी जी का था। मैं योगी जी का नहीं, मैं बीजेपी का हूँ। आप बीजेपी के हैं, मैं मानता हूँ, आपने कह दी। बीजेपी का काम लेके चल रहा हूँ। नहीं सर, मैंने ये पूछा योगी सरकार ने 5 काम ऐसे बड़े क्या किए हैं उत्तर प्रदेश में? हम जहाँ रह रहे हैं हम बात पहले वहाँ की करेंगे, तो आप पहले 5 काम हमें उनके गिना दीजिए, क्या उन्होंने किए हैं। अभी लॉकडाउन में पूरे गरीबों को मुफ्त में राशन दिया है, पूरे लॉकडाउन, और अभी भी दे रहे हैं। हाँ, सारी चीज़ें दे रहे हैं अभी भी मुफ्त में उनको। नहीं, आपने चलो ये काम, इसका हम बाद में आपको इसका जवाब दूंगा। हाँ, एक काम हो गया, और क्या दूसरा? बहुत सारे काम हुए हैं। देखिए मेरे को, मैं अभी नहीं, हाँ, आप कुछ तो गिना सकते, चलो 5 नहीं, आप 3 गिना दीजिए। 3 काम में मैं क्या ही गिनाऊं, मेरे को अभी नाम चेंज हुआ है, एक काम ये गिना दीजिए, और आपने अभी बताया यमुना एक्सप्रेस वे बना, वो गिना दीजिए। हाँ। समय समय पर लॉकडाउन लगाना फरवरी बाद, वो गिना दीजिए। ये भी आपके और कार्यों की श्रृंखला में आता है। हाँ, नहीं, ये बात सही है, कार्य हैं। बेरोजगार अच्छा, हमको आप ये जवाब दीजिए, जब लॉकडाउन शुरू सबसे पहला लॉकडाउन आप याद करिए, हाँ, 2000 कोरोना धीमे धीमे बढ़ रहा था, मजदूरों को कब भेजा गया? मजदूरों को दूसरे मतलब जिस जगह से जिस जगह जाना था, आदेश तब दिया गया जब लॉकडाउन पूरी तरीके से लग चुका था। मजदूर दिल्ली से पैदल आए थे, हमारे गांव के थे भैया, और दिल्ली से बताइए पैदल आए थे, 17 दिन उन्होंने पैदल चलकर अपने घर पे पहुँचे। अच्छा, अगर सरकार को यही करना था कि इस जगह तो पहले भेज सकते थे। पहले क्या कोरोना नहीं था? कोरोना उन्होंने तब सोचा कम हुआ जब पूरी तरीके से 17 दिन का लॉकडाउन हमारे ख्याल से लगा था, तब मज़दूरों को ये मतलब दी गई कि आप ये जगह छोड़ के अपने घर जा सकते हैं। इनको यही चीज़ पहले कर दें, लेकिन नहीं, उनको खेलनी है राजनीति अच्छी खासी। हमारी योगी जी केवल एक मांग है, हर क्षेत्र में प्रगति के साथ साथ रोजगार को भी लेके चलें साथ में। नहीं, देश की अर्थव्यवस्था अगर गिना रहे थे भैया, अर्थव्यवस्था को भी फिर से पढ़ा जाए तो अभी उसको 80 साल लगेंगे। अगर कोई अच्छा प्रधानमंत्री बनेगा तो उसको 80 साल लगेंगे फिर से उसी व्यवस्था में लाने में। आर्थिक व्यवस्था अपनी बहुत डाउन है। नहीं, इस बात से हम सहमत हैं आपकी, क्योंकि जहाँ तक हमने भी इन चीज़ों का आकलन किया है। और अमित शाह ने एक चर्चा के दौरान, जब पश्चिम बंगाल में जब चुनाव चल रहे थे, तो उन्होंने ये बात कही थी मीडिया चर्चा में कि हमारा मुद्दा हिंदुत्व है और हमारा मुद्दा धर्म है। ठीक है, इस बात से हम लोग नकार नहीं सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि किसी राजनीतिक पार्टी या किसी सरकार का मुद्दा धर्म हो सकता है? नहीं सर, लगता तो नहीं। बाकी जिस हिसाब से बीजेपी द्वारा ये किया जा रहा है, आप हमको ये मतलब जब चुनाव या इनको जीतने को हुआ है, 2 चीज़ पे तो ये बहुत जल्दी अमल किए। एक सैनिक को लेकर, आर्मी लोग को लेकर, उस पर पुलवामा हमला हुआ, मोदी जी की सरकार बनी फिर से, सहानुभूति लेके हाँ, इन्होंने अपने उल्लू सीधा किया है। ये आप अब भैया ही जवाब नहीं दे पाए, 5 काम उनका नहीं गिना पाए। केवल जात के ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के, और ब्राह्मण और ठाकुर, ये चीज़ तो आप अच्छे जान रहे हैं। उनका हमारे पास वीडियो है, हम आपको दिखा देंगे। उसमें जो रैली हुई है, रैली देने के लिए पैसा से बुलाया गया आदमी अपनी स्वेच्छा से नहीं जाए। बीजेपी सरकार में आप कौन सी रैली की बात कर रहे हैं? एक रैली थी, लखनऊ में निकली थी,
उसमें हम नहीं, आपको वो हमें पता है। अभी मैंने इसकी स्टडी की थी जो अभी प्रयागराज उसमें जो क्या महिलाओं हुआ को, है? उसमें भी रुपए खर्च हुआ था। रुपए खर्च हुआ है, रुपए से आदमी बटोरा गया, स्वेच्छा से आदमी आ ही नहीं रहा है, पैसा दिखाया जा रहा इस है। बार क्या लगता है बदलाव होगा यूपी? बदलाव होगा यूपी में। यूपी में हर साल, ये कोई नया इतिहास नहीं है, बहुत बड़ा इतिहास है। अगर लॉकडाउन इन्होंने आज वोट करा दिया जाए, आज के आज योगी जी हार जाएंगे। अगर इतना आप देखे हो, सर्वे हुआ है कई जगह पे, कोई भी जो भैया भी जवाब नहीं दे पाए, 5 काम नहीं गिना पाए। इसे कई जगह पेट्रोल पंप पे जब तेल बढ़ा हुआ था, दाम पे जब पूछा गया लोगों से, तो लोगों ने कहा जो अब जो खा ही रहे हैं, हमको जो नंबर 2 का धंधा करके हम भी खा रहे हैं लॉकडाउन लगाकर, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। वो जवाब ना देकर कह रहे हैं चाहे जितना महंगा हो जाए हम तो भरेंगे ही। अब आप लोग राजा, लेकिन जो रोजगार आदमी, बेरोजगार आदमी है, उनको दिक्कत होगी। मजदूर आदमी है। आपने ये बात सही कही, लेकिन क्या आपको पता है भारत को भुलक्कड़ों का शहर भुलक्कड़ों का देश कहा जाता है, तो उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। वो आज कहीं वो कल भूल जाएंगे, तो वो भी भूल जाएंगे। और यहाँ पे इसीलिए तो शिक्षाएं गिरती चली जा रही हैं। शिक्षा आप गिराते जाइए, अनपढ़ मतलब बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ने के साथ साथ उनके माइंड के साथ खेलना और आसान हो गया। पढ़ा लिखा आदमी, अगर आप कोई भी पढ़ा लिखा हुआ आदमी ले लीजिए, उससे भी अगर 5 काम ढंग से पूछ लिया जाए तो बीजेपी का 5 काम नहीं गिना पा रहा है 5 साल में। और वादे के हिसाब से तो अभी कुछ काम नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है कि इस बार कौन उफान पे आएगा? इस बार उफान तो आप चारों तरफ देख रहे हैं, सपा का चल रहा है, अच्छी रैली दिख रही है, उनका भाषण भी काफी अच्छा। तो देखो क्या है कि और खर्च होता है तो सबकी ही और अच्छी कई होती है। सर्वे भी हुआ है, सर्वे में भी पूर्ण बहुमत से सरकार इस समय वो खड़ी हुई है। आपको लगता है सपा इस हाँ, बार? सपा अगर इस बार लॉकडाउन नहीं लगा तो पक्का है सपा सरकार पूर्ण बहुमत। लॉकडाउन नहीं लगा? हाँ, लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। लॉकडाउन लगेगा फिर से अब जनता तो जो रैली वैली करनी थी, आचार संहिता वो बाद वो बंदी हो जाएगी। हाँ, हो जाएगी। जो आदमी को जांच कराना है लॉकडाउन वजह से, मतलब जो करना भी चाह रहा है, उसकी विरोध में आना चाह रहा है, वो भी तो रुक जाएगा। लॉकडाउन में कौन घर से बाहर निकलो। अभी ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हुआ, हमारे तरफ ये हालत थी, घर की औरत बहन बेटियां जा रही थी, उनसे जबरदस्ती फाइलें छीन भागी जा रही थी। लखीमपुर का मामला संज्ञान में हाँ, आया वो था। उस पे देख के सरकार कोई बदला। बीजेपी की सरकार की इतनी गुंडाई बढ़ गई है, किसानों को कचरा गया। उस पे भी अभी देखिए क्या उनके पिताजी ने कहा, सुधर जाओ वरना चुटकी में सुधार देंगे। सबसे क्वेश्चन किया जा रहा सब पे, तब भी बीजेपी सरकार एक तरफ अपना मुंह छुपाए खड़ी। योगी जी से सवाल पूछा जाता, वो गाली दे के भगा देते मीडिया वालों को। कई वीडियो इससे सामने आया है। ये बात तो सही जनता है। उसको देखना नहीं चाह रही है। जनता बस वो जो मीठा घोर पिला रहे हैं उसको पीना जान रही है, क्योंकि उसको नहीं पता कि आगे क्या हो रहा है, साथ में क्या हो सकता है। हम तो कह रहे हैं फिर से आप लगातार 3 बार जिता दीजिए, देश गुलामी की नौबत में आ जाएगा। नहीं, जैसे आपने बताया है कि सपा इस बार अपना दावा ठोक सकती है, पूर्ण बहुमत से आ सकती है, तो आपको क्या लगता है कि आपसे क्या, आपकी उस सरकार से क्या मांगे हैं? हमारी यही मांग है, वो सरकार आएगी जिस प्रकार से उन्हें पिछली बार जिस हिसाब से उन्हें पिछली बार प्रगति करके दिखाया है, उस हिसाब से वो प्रगति करके दिखाएगा। जिस हिसाब से हर 5 साल में, पिछले साल में युवा नेता है, युवा नेता के साथ साथ उसको पता कि हमारी पढ़ा लिखा हुआ है, उसके भी घर परिवार हैं, वो सारी मजदूरी परेशानी एक गार्जियनशिप के तरीके से यूपी में डेवलपमेंट किया है। इसीलिए हमें भी ये लगता है अब कि 5 साल जीतने के बाद अगर कुछ वो अगर 2 रुपये दे नहीं रहा है तो 4 रुपये जनता से खाना भी नहीं जानता। आपने उज्ज्वला योजना दी, उसके बाद इतना महंगी गैस कर दी है कि सब्सिडी भी 36 रुपये सब्सिडी नहीं आ रही है। ये बात आपकी सही है। 1050 सिलेंडर हम लोग यहाँ लेते हैं, 10 रुपये सब्सिडी नहीं आती है। और लालच दिया गया था सब्सिडी का कि आप 1000 रुपये जमा करिए, 250 केवल कटेगा, बाकी सब्सिडी हो गया। कुछ नहीं आ रहा है, केवल एक नाम बन के रह गया है बस। तो नहीं, आपको ये लगता है कि जैसे योगी सरकार ने कहा है कि हम इनको तकनीकी शिक्षा में अच्छा करने के लिए युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट ये उपलब्ध कराएंगे, तो क्या ये लॉलीपॉप काम कर पाएगा? ये लॉलीपॉप देखिए बहुत कम उम्मीद है काम करेगा, क्योंकि अगर युवा बच्चे जितने हैं, लेना तो सब जानते हैं, आप जान रहे हैं, अगर 10 रुपये वो सरकार देगी उससे भी लेंगे, 10 रुपये वो सरकार देगी उससे लेंगे। प्रधानी चुनाव अगर देखें तो आप ये होता है, लेकिन बाद में अगर पढ़ा लिखा आदमी सोच समझ कर जाके वोट देता है। तो आपको क्या लगता है कि जो भी वोट करे उसे किन मुद्दों को बिल्कुल अपने दिमाग में रख के वोट करे? वो सबसे पहले तो शिक्षा देखे, उसके बाद देखे कि कौन सरकार उसके लिए रोजगारी ला रही है। दूसरी तीसरी चीज़ ये देखे कि कौन सरकार कितनी पढ़ी लिखी हुई है। सबसे बड़ा किसके घर परिवार है, जिसके घर परिवार हो गार्जियनशिप समझेगा, जिसके अब घर परिवार नहीं हो क्या जानेगी किसका दुख क्या होता है। बच्चा क्या बेरोजगारी इतनी बढ़ गई कि
जो बाहर से आदमी आए 3-4 महीने तो उन्होंने न कुछ ख़रीदा न अपने बच्चों के लिए कुछ ला पाए। जो कमाया धमाया था वो सब लॉकडाउन बंद हो गया। कई लोग ऐसे आए हमारे पास जो वहाँ मतलब ये छोटी मोटी दुकान किए थे, किराया उनका बढ़ रहा था, उधर मकान मालिकों ने किराया वापस नहीं किया, सामान उनका रुकवा लिया। ये सब पे सरकार नहीं देख रही है। गौशाला बनवाए हो यार तुम, गौशाले में एक को अधिकारी भेज रहे हो देखने के लिए? गौशाला में मान लो पैसा भेज रहे हो तुम गाय के लिए, देख रहे हो गौशाला में गाय है कि नहीं है? रामनगर हमारा घर है, वहाँ पे गौशाला बना 3 गाय 4 गाय के अलावा गाय नहीं है। और वहीं पे हमारा बगल खेत है, वहाँ आती हैं रात रात में, हम लोग जाते हैं गाय भाड़ाने, गाय भगा रहे हैं, गाय हमारा अनाज चल दे रही। अरे अगर तुम गौशाला, हम कह रहे हैं ये तो हम विरोध नहीं कर रहे हैं, गुचड़ खाना आपने बंद कर गलत किया, बहुत सही किया। गौशाला खोल के आपको गौशाला में अधिकारी भेजना चाहिए, देखना चाहिए कि भूसा जा रहा है तो वो गाय खिलाया जा रहा है कि वो आदमी ही भूसा खा रहे हैं। ये बात सही है। और हर क्षेत्र में इस हर सरकार के मुकाबले ये सरकार बहुत ढीली पाई गई है और इस सरकार को चेंज होना पड़ेगा, ये तो हमारी पूरी तरीके से गारंटी है। चर्चा के दौरान जैसे भैया ने कहा था कि जो काबिल होगा उसे रोजगार मिलेगा, तो क्या तो हम कह रहे हैं, तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश कहें या भारत में काबिल नहीं है? भैया वही तो हम पूछ रहे हैं। पिछली अभी एयरफोर्स की 2 भर्तियां नहीं आई हैं क्या? उसमें जो बच्चा 2 बार भर्ती होती और उसकी उम्र मात्र 4 साल होती। जो बच्चा 21 साल का 21 साल में हो गया, 2 अटेम्प्ट पेपर उसका छूट गया, तो बेचारा क्या करेगा? अब एयरफोर्स का पेपर नहीं दे पाएगा, NDA का पेपर दे नहीं पाएगा, वो भी जाए अब बेरोजगारी के मुंह में जाएगा दिल्ली। 10,000 15,000 पे 8 घंटा 12 घंटे ड्यूटी करेगा, माँ बाप को ला के उसी 10,000 में देगा, अपना पेट पालेगा। 10,000 में हम करें, हम आपको 10,000 रुपये देना है, आप अपना घर चला लेंगे। नहीं, ये बात सही है कि एक अहम मुद्दा है रोजगार, और इससे को हमें पहचानना होगा। सारी समस्याएं बताई इन्होंने, तो आप सब जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। प्रयागराज का भ्रमण हम लोग कर रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं चुनावी चर्चा में क्या कुछ खास है। ऐसे ही तमाम छात्रों की हम लोग राय लेंगे, क्या उनके विचार हैं, क्या सरकारों ने किया है। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है धर्मेंद्र, कैमरे के पीछे हैं गौरव। धन्यवाद।